गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पहला चैप्टर चला हुआ था फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के ऊपर। शारीरिक सुयोग्यता क्या होती है, शारीरिक आरोग्यता क्या होती है। कुछ एक स्टूडेंट्स ने जो है वो अपना डॉट दिखाया था कि शारीरिक सुयोग्यता और शारीरिक आरोग्यता के बीच में कि फिजिकल फिटनेस किसको कहते हैं और फिजिकल वेलनेस किसको कहते हैं। तो ये वीडियो मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोगों ने शायद ध्यान से देखा नहीं होगा, वीडियो सुना नहीं होगा। फिजिकल फिटनेस जो है ये शारीरिक सुयोग्यता होती है, यानी कि रोज़मर्रा के कार्य में जो हम अ, अ, बिना थके हुए उस कार्य को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम फिजिकल फिटनेस बोलते हैं। लंबी बात इसके ऊपर हो चुकी है, दोबारा से नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो आगे चलते हैं हम कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, बैलेंस और कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस, ये फिजिकल फिटनेस के घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। शारीरिक सुयोग्यता के घटक कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हिंदी में बोलते हैं हम ताकत। इंडोरेंस, सहन शक्ति। स्पीड, गति। कोऑर्डिनेशन, तालमेल। फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको लचक बोलते हैं। एजिलिटी जो है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वैसे प्रॉपर वर्ड तो इसका मैं आपको हिंदी में नहीं बता पाऊँगा। आपकी समझ के लिए चुस्ती जिसको बोलते हैं वो एजिलिटी बोल सकते हैं हम इसको। बैलेंस, संतुलन हमारा। और कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस, जो कार्डियो रेस्पिरेटरी मैंने आपको बताया था, जो कार्डियक वर्ड है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, और कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस का मतलब जो हमारे हृदय की सहन शक्ति है वो चीज़। तो आगे हम चलेंगे बिना टाइम गवाए हुए। जैसे कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे, इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ है हमारा, ताकत। ताकत किसको कहते हैं हम आगे चलते हैं हम। मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड इट्स टाइप, मतलब ताकत का अर्थ क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। स्ट्रेंथ जो है द फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय ए मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स ड्यूरिंग सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये मसल्स द्वारा लगाई गई, एग्जर्ट की गई, निकाली गई वो ताकत है, या ग्रुप के द्वारा। मसल्स, एक मसल्स भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ मसल्स भी हो सकते हैं, तो उनके द्वारा जो सिंगल कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक सिकुड़न में जो जितना मसल जो है हमारे मांसपेशियाँ जितनी फोर्स जो है एग्जर्ट करती हैं, निकालती हैं किसी कार्य को करने के लिए, उसको हम ताकत बोलते हैं। तो ये जो ताकत होती है इसके प्रकार अलग अलग हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं। उस कार्य को करने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रेंथ जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है, अलग अलग तरह की ताकत का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है अधिकतम ताकत। दूसरा है हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब है विस्फोटक शक्ति, ठीक है। और जो तीसरा है हमारा, उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ का जो अर्थ है उसको आप स्टैटिक ही लिख दें हिंदी में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझाऊंगा मैं आगे कि स्टैटिक किसको बोलते हैं, एक्सप्लोजिव में क्या होता है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन स्ट्रेंथ की जो है आपको बताई है कि क्या होता है, सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर भी लिखी हुई है कि मांसपेशियों के द्वारा जो हमारा बल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो एक मांसपेशी के द्वारा हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ मसल्स के द्वारा हो, और सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में हो, एक ही सिकुड़न में जो है वो पैदा हो, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, उसको हम ताकत बोलते हैं। अब हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? अधिकतम शक्ति। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसको कहेंगे हम? अधिकतम शक्ति को। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वह होती है जैसे एक ही बार में जब हम अपनी बल का प्रयोग करते हैं, हम अपनी मांसपेशियों का प्रयोग जो है
मैक्सिमम फोर्स जब हम अप्लाई कर देते हैं, एग्जर्ट कर देते हैं सिंगल वॉलंटरी कंट्रैक्शन में। वॉलंटरी कंट्रैक्शन मतलब जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, जो हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं, उनके द्वारा सिंगल कंट्रैक्शन में, एक ही कंट्रैक्शन में जो हम मैक्सिमम फोर्स का जब हम एग्जर्ट करते हैं उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं, अधिकतम शक्ति बोलते हैं। अगर मैं इसको उदाहरण आपको दूं तो तो जैसे आपका स्टार्ट है, मान लो 100 मीटर स्टार्ट जब लेते हैं, इसको मैं स्पोर्ट्स के ही जो है एग्जांपल लूँगा, आपको स्पोर्ट्स के माध्यम से ही इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि जब हम 100 मीटर का स्टार्ट लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हमारी जो मांसपेशियां हैं जो अधिक से अधिक बल का प्रयोग करती हैं, उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। दूसरा जो है वो है आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब है, जो एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोटक, विस्फोट के रूप में। जैसे विस्फोटक शक्ति का मतलब है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप एक ही बार में जब ज़्यादा से ज़्यादा बल का प्रयोग जो है मांसपेशियों के द्वारा करते हैं तो उसको हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसा कि विस्फोट जब होता है, आपने देखा होगा, जब जैसे किसी प्रकार का विस्फोट जब होता है तो क्या होता है, एक ही बार विस्फोट हो जाता है। तो मांसपेशियों में क्या होता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि मैक्सिमम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम बल का प्रयोग एक ही बार जब हम कर देते हैं तो उसको हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का क्या उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे एक शॉर्ट पुट थ्रोअर है या डिस्कस थ्रोअर है जो शॉर्ट पुट थ्रो कर रहा है, तो वो क्या करता है, ये जब वो थ्रो करता है, जब वो एग्जीक्यूशन करता है तो एक ही बार जो है वो अपने मैक्सिमम जितनी उसके पास एक्सप्लोजन के रूप में जो अंदर उसकी मांसपेशियों में ताकत होती है वो एक ही बार में एक्सर्ट कर देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जैसे एक वॉलीबॉल का एग्जांपल लूँ तो एक स्पाइकर है, जैसे मान लो वो स्पाइक करता है, बॉल को हिट करता है, तो क्या होगा, वो एक ही बार में जब स्पाइक जब करेगा तो एक ही बार में जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है बल का प्रयोग करेगा अपनी मांसपेशियों के द्वारा। यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ, इट इज़ अ एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन फोर्सफुली। ये मांसपेशी के द्वारा शीघ्र व कम समय में जोरदार ढंग से संकुचन करने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, विस्फोटक शक्ति किसको कहते हैं, ये मांसपेशियों द्वारा शीघ्र व कम समय में जोरदार ढंग से संकुचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने की क्रिया को कहते हैं। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या रहा फिर, जो ऊपर मैंने अधिकतम शक्ति बताया है आपको, उसके बीच में और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बीच में फ़र्क क्या रहा, इसको समझना जो है, इन तीनों के बीच में जो है बहुत क्लोज सा रिलेशन होता है। ठीक है ना, समझ नहीं पाते हैं हम स्टूडेंट्स कई बार कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, और स्टैटिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। कई कई बुक्स में आपको डायनामिक स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी, उसका भी उल्लेख मिल जाएगा। तो लगभग तीनों ही जितने भी टाइप्स के, 3 या 4 टाइप्स के हैं, और भी एक डायनामिक स्ट्रेंथ भी है उसके बारे में भी, लेकिन इनके सभी के बीच में जो है ये क्लोज सा रिलेशन रहता है एक दूसरे के बीच में। तो उसको समझना जो है हमें नज़दीक से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या होगा कि इसमें बल तो देखो, बल तो प्रयोग होगा ही, स्ट्रेंथ जब ताकत जो लगी तो बल का प्रयोग होगा ही, लेकिन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा,
तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या होता है, ये अधिकतम प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति है। वेरी हाई रेजिस्टेंस को प्रतिरोध को सामना करने की क्षमता जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ में होती है। ठीक है, मान लो एक रनर है, वो 200 मीटर रनिंग कर रहा है, स्प्रिंट कर रहा है। तो जब वो रन कर रहा है तो वो स्टार्ट के टाइम जो है वो 100 मीटर जब दौड़ेगा तो 100 मीटर तक जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो लगाता रहेगा बीच बीच में। तो एक्सप्लोजिव में क्या हो रहा है, एक्सप्लोजिव में तो एकदम विस्फोटक की तरह एक ही बार यूज़ कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है मैक्सिमम टाइम। समझ गए होंगे आप बात को कि वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, वो एक्सप्लोजन के रूप में प्रयोग होती है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है हमारी वो किस में, लगातार जब हम बल का प्रयोग करते जाते हैं तो उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे है हमारा स्टैटिक स्ट्रेंथ को मैंने जैसे बताया आपको कि हिंदी में भी आप स्टैटिक लिख देंगे तो इसका कोई प्रॉपर हिंदी वर्ड है नहीं, होगा तो मेरे नोटिस में भी नहीं है। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं हम, ये वह शक्ति अथवा बल है जिसमें थोड़े समय में व्यक्ति अथवा कोई खिलाड़ी अधिक से अधिक शक्ति लगाने की क्षमता रखता हो। विशेषकर शक्ति का प्रयोग जो है वो किसी अवरोध को हटाने की कोशिश में होता है। जैसे जो इसमें जो टेक्निकल बात है स्टैटिक स्ट्रेंथ में, इसमें आप कैसे इसको समझ सकते हो कि इसमें जो मसल्स की लेंथ होती है, मसल की जो लंबाई होती है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम बल का प्रयोग करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो मांसपेशियों की लंबाई जो है हमारी उसमें चेंज नहीं होता है। समझिए बात, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और जो मूवमेंट है वो विजिबल नहीं होती है हमें कि मांसपेशियों की, जैसे अब जब हम कोई बाजू हिला रहे हैं या कोई मांसपेशियों से काम करवा रहे हैं तो हमें विजिबिलिटी दिखती है ना सामने कि हाँ बाइसेप्स की हमारी क्या पोजीशन है, ट्राइसेप्स की क्या पोजीशन है। तो इसमें स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होती है, ना तो मांसपेशियों की ना तो जॉइंट्स की। तो एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूँ तो जैसे वेट लिफ्टर होते हैं ना, वेट लिफ्टर जो वेट को उठाते हैं, तो उसमें जब वेट लिफ्टर कोई वेट को उठा के खड़ा रहता है तो वो क्या है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है। उसमें क्या है, वो उस वेट को रजिस्ट करने के लिए, उस वेट को ऊपर कंधों से ऊपर रोकने के लिए वो अपनी फोर्स का अप्लाई तो कर रहा है, बल का प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन मांसपेशियों में या जॉइंट्स में वो देखने को हमें नहीं मिल रही है। या और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, एक व्यक्ति ट्रक को धक्का मार रहा है, अब ट्रक तो व्यक्ति से हिलेगा नहीं, लेकिन बल का प्रयोग तो हो रहा है उसमें भी, लेकिन उसका बल हमें दिख नहीं रहा है सामने, उसकी मांसपेशियों की जो है ताकत हमें दिख नहीं रही सामने। तो ये क्या है, आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ है। अब चौथा जो है एक डायनामिक स्ट्रेंथ भी होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। उसमें भी जो है हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसकी शक्ति आती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को संभालते हुए किसी निश्चित समय में कितनी बार कोई क्रिया को करने के योग्य हो सकता है। जैसे डायनामिक का मतलब जो गति दे हमें, ऐसी ताकत जो गति दे, जल्दी से गति दे। जैसे एग्जांपल, हम जब पुशअप करते हैं या पुलअप करते हैं, ठीक है, या कोई शटल रन मतलब जैसे 50 मीटर गए, वहाँ पे किसी चीज़ को टच किया, फिर वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए, इसी तरह से हमने क्या किया, 20-25 चक्कर जो है मार दी। तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट फास्ट होती है। डायनामिक स्ट्रेंथ में क्या होती है, बिल्कुल फास्ट मूवमेंट होती है। तो ये जो स्ट्रेंथ की टाइप्स हैं, इनको आपने वीडियो को ध्यान से समझना है, सुनना है।
मैं बार बार बोलता हूँ कि फिर भी समझ में नहीं आएगा तो जब क्लासेस लगेंगी तो मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो समझा दूँगा, अच्छे से समझा दूँगा। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल ये वीडियो छोड़ा, मैं आगे चलूँगा तो और लंबा हो जाएगा। कल हम अदर इसके कंपोनेंट्स जो बच गए हैं हमारे, इंडोरेंस बच गया, स्पीड बच गया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं इसलिए इसको यहीं पे रोक रहा हूँ आज। इंडोरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, बैलेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी इंडोरेंस, ये हम कल करेंगे। कल मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा इनका अलग से। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।